वार्म आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या, सुप्रभात, जहाँ पे भी आप हैं। मेरा नाम लिथिया है और आज का जो विशेष कार्यक्रम है, जी हाँ, हम इस मौके का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि ये आज का कार्यक्रम आयोजित हो सके और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज होस्ट करने जा रही हूँ सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति, जो कि बहुत ही सम्माननीय मानव हैं, सज्जन व्यक्ति हैं और एक ऐसे व्यक्ति जिनको मैं बहुत ही सम्मान से देखती हूँ, उनको होस्ट करने जा रही हूँ। और कई लोग जानते हैं कि मैं लिडिया हूँ, मैं धर्मपत्नी हूँ जिम्बो जी की और 3 बच्चों की माता हूँ और मैं नेतृत्व परिषद की मैं एक सदस्य हूँ और प्रमुख हूँ, राष्ट्रीय प्रमुख हूँ भारतीय संघ शांति के लिए। और मैं एक पहली राष्ट्रपति यानी अध्यक्ष हूँ भारत से, उद्यमी हूँ, मास्टर प्रॉफी कोच हूँ, निजी निवेशक हूँ, सह मालिक हूँ हमारे वैश्विक पोर्टफोलियो की और प्रेरक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हूँ और प्रचार करता हूँ न्यू को ग्लोबल रूप से। आज मैं किस बात को लेके बहुत ही उत्साहित हूँ, वो ये है कि मेरे पति के पिताजी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे एक पिताजी हैं। हमारे पास 2 पिता हैं इस पूरी दुनिया में। पहले हैं हमारे सीईओ मिस्टर एंड्री होवरोतोव, ये हमारे पिता समान हैं। और दूसरे हैं एनाटोली सर, और मैं बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करने जा रही हूँ, उनको होस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है शांति के लिए दुनिया के जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक संघ, ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष है। और जब मैं युवा थी तब से मैं अपने पिताजी को समर्थन करना चाहती थी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति थे और उन्होंने काफी सामाजिक कार्य किया है समाज के लिए, और इसलिए किसी भी परिस्थिति में जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ अपने पूरे दिल से, पूरी मानवता के समर्थन के लिए, वो मैं करूंगी। और जब मैंने देखा कि न्यू में 20 क्षेत्र हैं पोर्टफोलियो में, जिसमें अंतिम क्षेत्र का नाम दान क्षेत्र है, जैसे ही मैंने इसके बारे में जाना, मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि ये जो दान क्षेत्र है, ये हमारा एक प्रकार से शांति के लिए दुनिया के जनरलों का एक अंतर्राष्ट्रीय जो सार्वजनिक संघ है, ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। और मैंने सोचा कि मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी और मैं अपनी ओर से सामाजिक कार्य करूंगी, सामाजिक सेवा करूंगी। और मैंने भी काफी सामाजिक काम किया है अपने जीवन में, हमेशा से ये करने की मेरी इच्छा थी। इसलिए मैंने जगह जगह दुनिया भर में सामाजिक कार्य किया है और इसलिए शायद ये मौका मेरे सामने आया है कि जो मेरे मन में भावना है समाज के लिए सेवा करना, इसी के माध्यम से, ये न्यू के मंच से, ये न्यू की कंपनी के माध्यम से, और ये जो हमारे एनाटोली सर हैं और एनाटोली सरकीन हैं और हमारे सीईओ हैं मिस्टर एंड्रयू होवरू, तो उनके तहत मैं अपनी भावनाओं को मुमकिन बना के वास्तविक कर सकती हूँ। और इसलिए इस मौके का फायदा उठा के ये जो हमारे 2 गॉडफादर हैं, इनको बहुत खुशी से मैं आज आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मंच पे। और हमें वो करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं इस समाज के लिए। और सबसे पहले आप सभी के समक्ष में हमारे सीईओ को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हमारे गॉडफादर हैं हमारी कंपनी के,
ये कोई और नहीं बल्कि सभी जानते हैं इनका नाम, ये मिस्टर एंड्रयू होवरूथोव जी हैं। इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला कि आज इनके स्वागत के लिए मैं यहाँ इनको आमंत्रित कर रही हूँ। और सभी जानते हैं कि ये सीईओ हैं हमारे न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी के, ये निर्माता हैं हमारे निजी निवेशक अकादमी के, और ये बहुविषयक हैं, और एक प्रकार से ये व्यवसायी हैं 1987 से। ये निर्माता हैं क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम के, और ये सपनों को साकार करने के गुरु हैं, और ये होस्ट रहे हैं टीवी शो जिसमें रहस्य, करोड़पतियों के रहस्य एंड्रयू होवरूथोव जी के साथ, उसमें इन्होंने होस्टिंग की है। और ये सबसे बढ़िया व्यवसाय के कोच रह चुके हैं फाइनेंस में, और ये हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए मेलन रिक मैगजीन पत्रिका में भी इनका नाम है, और ये चेयरमैन रह चुके हैं जनरल फॉर पीस एसोसिएशन के। जी हाँ, इनको ही पुरस्कृत किया गया है, नवाजा गया है डव डव ऑफ पीस मेडल से, और ये शीर्ष 100 प्रमुख नेताओं में से एक हैं। रूस के अंदर इनका नाम शामिल है एनसाइक्लोपीडिया पीस ऑफ आवर मिलेनियम में, और ये हमारे गॉडफादर हैं, ये हमारे सीईओ हैं। आपका खुले दिल से स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। कृपया आप सामने आए और इस मंच को संभालें। एक दो तीन, ये ध्वनि की जांच है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया करके चैट में अपना पुष्टिकरण करें। प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आप सबका। नमस्कार है मणिपुर का, दिल्ली का, और बाकी जो राज्य आज हमारे साथ पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जो आज शामिल हो रहे हैं हमारी इस बैठक में, और मेरा ये भी मानना है कि हो सकता है भारतीय लोग होंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में होंगे, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। निडिया ने कहा वो मेरे सामने कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे संगठन में हर व्यक्ति जो है उसका बहुत महत्व है हमारे संगठन में, और वो एक सोने के टन के बराबर है। और आज ये समय चल रहा है क्वांटम अर्थव्यवस्था के बारे में, और जो इसका मुख्य संसाधन है वो है लोग जो धरती पे हैं, धरातल पर हैं, और खास करके भारतीय लोग, वो भारतीय लोग जो भारत में रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं। आप लोग मुख्य संसाधन है जिसके तहत हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि दुनिया भर में शांति बनी रहे, लोग शांति भरा जीवन जी सके। क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें और देखें कि 20वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा कि जब आपके नेताओं ने एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जहां पर जो कॉलोनाइजर्स हैं, यानी कि जो अंग्रेज हैं, उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा, और वो भी हम लोगों ने कैसे करके दिखाया, शांति के माध्यम से हमने उन्हें मजबूर किया। और ये काम किया किसने? महात्मा गांधी ने। शांति की राह चुनकर उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला। उन्होंने ये कहा, ना हम खाएंगे ना हम पिएंगे जब तक ये जो विवाद है मुस्लिम भारत में, ये भारतीयों में ये, और हमारे हिंदुओं में ये, जब तक इसका सुलझाव नहीं होता। हम जानते हैं ये पूरा मिलिट्री एक प्रकार से विवाद था, और गांधी ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण लोगों के सामने बनाया। उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे, इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे, लेकिन वो भी शांति के जरिए से, शांति की राह पकड़कर। और तभी जो यूनाइटेड सोवियत यूनियन है उसने भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें अदा करी। जब अंग्रेज लोगों ने
काफी झंझावात किया और बहुत ही एक प्रकार से आक्रमी हो गए वो लोग। और उन्होंने, जो लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने आतंकवादी हमले किए। तो मेरे ख्याल से तब बहुत ज्यादा उनको नकारात्मकता भरी उनकी आलोचना की गई। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा शांति भरा एक निर्णय था गांधी जी के पार्ट पर, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ शांति हो पाई। और मैं जानता हूँ कि दुनिया के अंदर काफी भूख, दुख और युद्ध की परिस्थिति बनती है। और किसी भी देश में पहले एक राजा थे, सुल्तान थे, जार थे, या जिसे आप रूलर कहते हैं, वो थे। फिर उनको हटाकर बाकी लोगों द्वारा, जो कि राष्ट्रपति बने, उनके द्वारा जो मुख्य प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार से जो सत्ता है उसमें बदलाव आया। लेकिन किसी कारण से जो सामान्य लोग हैं, 100 सालों के अंदर ये सभी जो क्रांति हुई है 100 सालों में, और जो अभी भी क्रांति चल रही है, कुछ समय के बाद जो सामान्य लोग हैं उन्हें कभी भी शायद इससे बेहतर जीवन नहीं मिला। और जो सबसे मुख्य बिंदु है क्वांटम इकोनॉमी में, वो ये है कि जो मुख्य संसाधन है वो कौन है धरातल में? वो धरातल में है इंसान। और जो दूसरा घटक है वो है शिक्षा। लोगों को समझना चाहिए कि कैसे किस तरीके से समझना है, और कैसे ये जो मैनिपुलेशन चल रहा है, यानी कि ये जो वित्तीय लोग हैं, ये किस तरीके से हमारे समाज को खराब करते हैं। और अगर आप कोरोना वायरस की स्थिति को देखेंगे, लॉकडाउन की स्थिति को देखेंगे, ये एक प्रकार से वो लोग जो नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, जो लोग बेचैन हो जाते हैं, वो लोग जो बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और जिनको एक प्यार नहीं मिलता या प्यार के क्षेत्र में नहीं होता है, वो लोग, आंकड़ों में देखा गया है कि वो लोग सबसे पहले बीमार पड़े हैं कोरोना वायरस में। और आंकड़ों के रूप से अगर देखा जाए, वो लोग जो कि प्यार नहीं दर्शाते हैं, बजाय प्यार के वो नकारात्मक ऊर्जाओं के संपर्क में रहते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं कोविड से। जो भावनात्मक रूप से ये जो नकारात्मक स्थितियां पूरी दुनिया में चल रही है, वही लोग सबसे पहले प्रभावित होते हैं कोरोना वायरस से। तो प्यारे दोस्तों, एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है विश्व के नए आर्थिक विकास में संक्रमण करते हुए, हमारा ये जो विश्व का नया आर्थिक विकास पाठ्यक्रम है, हमारे इस परियोजना में जब मैंने क्वांटम अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, तब मुझे पता चला कि हम लोग चीजें उनके साथ एकदम पैरेलल होके कर रहे हैं। हो सकता है कि हम कुछ संसाधनों से जुड़े हुए हैं, या वो किसी संसाधनों से जुड़े हुए हैं, किसी किसी स्रोत से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ हमारे प्रोग्राम से कुछ लिया हो। लेकिन ये जो क्वांटम इकोनॉमी है, ये बिल्कुल वैसा ही है, उसी से मिलता जुलता है जो हम हमारी कंपनी में कर रहे हैं। जो ये दर्शाता है कि हमारे बीच में बहुत बड़ी एक हिम्मत है, एक ऊर्जा है, एक ताकत है। और मुझे ध्यान है कि जब मैं 16-17 साल का था, तो हमारे एक आध्यात्मिक गुरु थे, और एक बहुत ही एक आर्टिस्टिक आंदोलन था कल, और वो शुरू हुआ भारतीय गुरुओं से, और वहां की शिक्षा जो है वो रूस में आई। और मुझे ध्यान है कि जब 16 साल का मैं था, तब मैं उस बैठक का हिस्सा बना। जब हम उस बैठक में, एक अपार्टमेंट में हमारी मुलाकात हुई, और वो बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम था, क्योंकि जो पूरा सोवियत यूनियन है, उनका कोई अपना अध्यात्म नहीं था, और उनका अपना कोई रिलीजन नहीं था। तो हम लोगों का कोई इस प्रकार से कोई भी एक जो रिचुअल है हम लोगों का नहीं हुआ करता था। और एक व्यक्ति है हैरिक, जो एक कलाकार थे, जिनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, और उन्होंने शैम्बोला और भारत के बारे में काफी कुछ लिखा। और ये मेरा सपना था कि मैं भी शैम्बोला नाम की जगह में जरूर आऊंगा एक बार। और मुझे ध्यान है, जब मैं 40 साल का हुआ तो मैं भारत आया, क्योंकि मेरे को मेरे सपनों को यहाँ पे लागू करना था। मुझे याद है, तब 23 नवंबर 2008 था, और यहाँ पे एक बैठक, एक सम्मेलन था,
और जब मैं वहां गया तो मैं थोड़ा दुखी हो गया क्योंकि मेरा मन हिमालय जाने का था, शाम्बोला। और तब मेरी मुलाकात वहां के गुरु से बात हुई और उन्होंने कहा हो सकता है कि अभी आपको आ, हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शाम्बोला सिर्फ हिमालय में नहीं है, बल्कि शाम्बोला हर व्यक्ति के अंदर है, वो उसे कहीं भी निर्माण कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। और मैं इस बात को आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड जनरल एसोसिएशन ऑफ पीस जो है, ये जो संघ है शांति के लिए, अंतरराष्ट्रीय संघ संघ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो क्रिप्टो यूनिट है ये दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना करिए कि अगर हमारे समुदाय में 1 बिलियन लोग हो जाते हैं और ये सभी जो लोग हैं ये अगर समर्थन हो जाते हैं उस आंदोलन के, तो केवल विचार के माध्यम से, केवल एक सोच के माध्यम से हम प्रेरित कर सकते हैं, हम प्रभावित कर सकते हैं बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, और शायद हम उन्हें रोक भी सकें। जो दुनिया में इतनी ज्यादा मुठभेड़ है, जो झंझावात है, शायद हम उसे रोक पाए अगर लोग अपने अंदर से प्यार की और सकारात्मकता की ऊर्जा फैलाएं। अगर वो अब लोगों में एक भलाई में, एक अच्छाई की ताकत में भरोसा करें, जिन लोगों से वो बात करें जो लोग बुरे कपड़ों में है या बुरे, जिन्होंने पहनावा बुराई का ओढ़ा हुआ है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो दुनिया में अलग अलग प्रकार के ना मुखौटे पहन लेते हैं, बुराई के, दुष्टता के। और जब एक व्यक्ति उनमें से एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा से प्यार को दर्शाता है, तो लोग जो 5-7 किलोमीटर के क्षेत्र में होते हैं ना उस व्यक्ति के, वो उस क्षेत्र में होकर भी महसूस करना लग जाते हैं उस सकारात्मक की ऊर्जा को, और वो जो मुखौटा है बुराई का, उसे वो निकालना शुरू कर देते हैं। आप कल्पना करिए अगर ऐसे सकारात्मक ऊर्जा भरे लोग हमारे पास, ऐसे ही प्यार की जो ऊर्जा है, ऐसे भरे हुए लोग हमारे पास 1 बिलियन हो जाए, और वो लोग जिसे हम कहते हैं फरिश्ते, शांति के फरिश्ते, केवल वो लोग नहीं जो समर्थन कर रहे हैं इस संघ का, बल्कि वो लोग जो फरिश्ते हैं शांति के। क्योंकि एक फरिश्ता कौन होता है? फरिश्ता वो नहीं होता जिसके पंख है जो हवा में उड़ रहा है, बल्कि फरिश्ता वो है जो बाकी लोगों की सहायता करता है उनको बेहतर बनने में, बाकी लोगों की मदद करता है कि वो अपने आप को ऊंचे स्तर पे ले जा सकें, खुद को साक्षर बना सकें, खुद को स्वस्थ बना सकें, खुद को ज्यादा से और ज्यादा बेहतर बना सके जितना वो कल थे। और मेरी समझ में वो शायद एक फरिश्ते से भी ज्यादा बेहतर है। उसी समय पे वो प्यार, सच्चाई, खुशी, शांति और सकारात्मक की ऊर्जा अपने में से बाहर निकालते हैं। और जब हम एकजुट होकर इन भावनाओं को बाहर निकालेंगे तो मुझे लगता है दुनिया भर में जो भी नकारात्मक स्थितियां हैं उनको हम हटा पाएंगे, चाहे वो हमारे सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से आपदाएं हो, या आपदाएं एक इंसान के बनाए हुए हों। जैसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर भारत और चाइना के बीच में काफी एक परेशानी भरी स्थिति हो गई थी, और मैं बहुत चिंतित था कि कहीं युद्ध ना शुरू हो जाए भारत और चाइना के बीच में, और ये बहुत ही चिंता कर देने वाली स्थिति हो गई थी। और एक ऐसी स्थिति हो गई थी जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं इस मुठभेड़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे इतनी खुशी हुई जानकर कि भारत वो पहला क्षेत्र है शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए, ये जो संघ है उसके लिए। और मेरा ख्याल है कि ये जो भारत है ये इस विचार को, शांति की, समृद्धि की, पूरी दुनिया में फैला सकता है, और पूरी दुनिया में समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति, सच्चाई, खुशी, अच्छाई फैला सकता है। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो आपके नजदीक रहते हैं, बल्कि दूर दूर रहने वाले लोग भी। मुझे ध्यान है जब 2007 और 2008 में मैं भारत आया, मैं करीब 1 साल के करीब भारत में रहा, और मैं व्यवसायी टूर पे गया भारत में जगह जगह पर।
मुझे ध्यान है लोगों ने मुझसे पूछा आपको भारत कैसा लगता है, और मैंने कहा ये भारत तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मैंने कहा कि ये बाकी लोग जो गरीब हैं उनके बारे में आपका क्या सोच है। उन्होंने बोला कि देखिए इसके बारे में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जितने ज्यादा लोग एक देश में रहेंगे उतने ज्यादा लोग हो सकता है कि गरीब भी हो, और इस गरीबी के लिए जरूरी नहीं कि सरकार पे ही हम सारी जिम्मेदारी दें। ये एक प्रकार का रास्ता है जो व्यक्ति खुद चुनता है, और अगर एक व्यक्ति गरीबी का रास्ता चुनता है तो हमें उसके लिए लड़ना नहीं है कि उसके सर पे छत हो, उसकी जेब में पैसा हो। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को छत दे दें, उसकी उनकी जेब में पैसा दे दें, तो भी मुझे लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होगा उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो फिर भी गरीब ही रहेंगे। क्योंकि ऐसी भी कहानी है भारत, एक चाइना के अंदर, जहाँ पे एक व्यक्ति करोड़ोंपति बन गया और उसने निर्णय लिया कि मैं सभी वहां के जो लोग हैं उनके गरीब लोगों की मदद करूंगा। उसने सभी के लिए घर निर्माण करने शुरू कर दिए, और 5 साल के बाद उसको दिखाई दिया कि वो बुलडोजर लेकर आए और सारे घर उन्होंने हटा दिए, और उनको कोर्ट ले जाया गया। और उन्होंने बोला क्यों आपने पहले एक स्टोरी का घर दूसरे को दिया, और फिर क्यों मेरे को केवल एक छोटा मकान दिया, और उसके लिए क्यों जो टूटी है या जो रसोई है वो सुंदर है और मेरे लिए बेकार है। तो जब एक व्यक्ति गरीब होता है ना, तब उसकी मानसिकता गरीब होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको कितना पैसा दे दे, वो आखिरकार गरीब का गरीब रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो गरीबी अमीरी है ये एक स्थिति है मस्तिष्क की, ये आपकी मानसिकता की स्थिति है। जब हम लोग इस वर्ल्ड जर्नल ऑफ पीस एसोसिएशन में जुड़ते हैं तो हम हर जगह शांति प्रदान करते हैं और उच्च शिक्षा दुनिया भर में प्रदान करते हैं, जिसके तहत लोग और ज्यादा शिक्षित, साक्षर और बेहतर हो सकते हैं, ज्यादा कौशल भरे हो सकते हैं, ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं उद्यमी में, और वो समझ सकते हैं कि पैसा क्या है, पैसा किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि पैसा आप बनाते कैसे हैं, बल्कि महत्व इस बात का है कि आप उससे कैसे बचाते हैं और दुना करते हैं। और यही तो लक्ष्य है हमारे निजी निवेशक अकादमी का। और ये जो संघ है शांति का, इसमें भी यही लक्ष्य है कि हम लोगों को एकजुट कर सकें जिनका भरोसा शांति में है। वो लोग जो शांति के मूल्यों को बचाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि ना दुनिया में युद्ध हो बल्कि दुनिया भर में शांति फैले। क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति युद्ध करना शुरू करता है वो आज नहीं तो कल लड़ाई कर ही देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समर्थन करता है शांति का, और तो ऐसी स्थिति में सिर्फ शांति फैलेगी और दुनिया में युद्ध की कोई स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। जो मुख्य लक्ष्य है, और मेरा मानना है कि आप लोग भी आनाटोली के साथ में इस पे सहमत होंगे कि 2021 और 2025 में हम लोग वैश्विक रुझाव या रुझान एक शुरू करेंगे कि दुनिया भर में कभी भी आपातकालीन स्थिति ही ना हो। और अनाटोली ने कहा क्या बात है एंड्रे, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो यकीनन दुनिया भर में इस धरातल पे धरती माँ को शांति मिलेगी। और इस राष्ट्रीय क्षेत्र को विकास करने में किस चीज की आवश्यकता है, इन मूल्यों को फैलाने में हर राज्य में किस चीज की आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी सेना में जुड़ जाएं। अगर कुछ भी आपातकालीन स्थिति या चिंता भरी स्थिति आती भी है तो हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर अपनी ऊर्जा से प्रेरित करें लोगों को, 1 बिलियन लोगों को, और सभी लोग एक समझौते पे आए कि भाई शांति बनाओ दुनिया भर में, जहाँ पे सारी जो माताएं हैं, औरतें हैं, सारे देश के सारे राज्यों की सभी लोग मुख्य रूप से काम करेंगी, और हम एक संतुलन रूप में देखेंगे। 1 बिलियन लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और तब हम भौतिक रूप से भी प्रभाव डाल पाएंगे, तब हम शांति फैला पाएंगे, और तब ये जो युद्ध है हम वाकई में दिखा पाएंगे हम इसके विरुद्ध खड़े हैं। जब यूएस वालों ने बोला कि हमें युद्ध नहीं चाहिए वियतनाम में, वहां पे कितने सेना नाई मर रहे हैं, इसलिए कृपया करके वियतनाम से आप अपनी सेनाओं को हटा लें, तब यूएस जो सरकार है उसने ये निश्चय लिया कि वहां के जो सेना नाई है उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वो भी युद्ध के विरुद्ध थे। क्योंकि जितने भी धरातल की मानवता है वो सभी चाहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए। और अगर सभी लोग यही चाहेंगे ना तो देखिएगा कि युद्ध की कोई स्थिति कभी
उत्पन्न ही नहीं होगी। और अब ये मंच मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति को सौंपना चाहूंगा, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। वो व्यक्ति जिनसे मेरी मुलाकात 2017 में हुई, ये वो मानव हैं, ये वो सचिन व्यक्ति हैं, जो कि मेजर जनरल है मलेशिया में, और ये अंतरराष्ट्रीय पुलिस एसोसिएशन के सदस्य हैं, जिन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि वो हर तरह के दंगे से विरुद्ध होकर शांति फैला सके, समृद्धि, संरक्षण, मानवता में फैला सके। और ये पहले से ही उस व्यवसाय में थे। जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तब उन्होंने हमारे साथ सारे मिशन और विजन को अपने साझा किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 1 बिलियन लोग चाहता हूं कि वो हमारे इस संघ का समर्थन करें और हमारा एक ऐसा नया समुदाय बने जो शांति फैलाए। और फिर हम लोगों ने समझौते पे हम लोग आए और कि हम लोग इसमें शामिल होंगे। और आपको ध्यान है, जो लोग इवेंटी में पिछले साल हमारे साथ शामिल हुए थे, आपको याद है उनकी जो घोषणा था, भाषण था एनाटोली जी के, जिन्होंने 10,000 लोगों के लिए शांति के बारे में जो भी बात करी। और लॉकडाउन की वजह से हम कहीं इससे परे रह गए, लेकिन 1 महीने के बाद एक फोरम शांति के लिए ऑनलाइन चालू किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त राष्ट्रीय क्षेत्र भी शामिल होंगे, अनुभाग होंगे, जिसमें 10,000 से ज्यादा जनसंख्या शामिल होंगे, और वो भी उसमें शामिल होकर लाभ उठाएंगे। तो एनाटोली मेरे प्यारे दोस्त, ये मंच अब आपका है। क्या मैं आप सबको सुनाई दे रहा हूं? एनाटोली जी पूछ रहे हैं, और अगर ये ध्वनि की जांच कर रहे हैं। और मैं आप सबको अपनी पहली मीटिंग जो एंड्रे के साथ हुई थी उसके बारे में आपको कुछ बताता हूं। और उन्होंने बोला, एनाटोली, ये मॉस्को की मीटिंग थी, कि मैं हमेशा अपनी चैरिटी में हमेशा एक सारता के साथ काम करना चाहता हूं। जैसे कि मैं काम करता हूं उसी प्रणाली के साथ मैं चैरिटी में भी पैसे देना चाहता हूं, प्रणाली के साथ, एक सारता के साथ। और जब मैंने ये सुना तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे कानों में शहद घुल गया हो। और आप लोग ऐसे कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, और जो कि आप दूसरे लोगों को कुछ पैसे दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी को कुछ पैसे देते हैं तो आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल एंड्रे के साथ बात से सहमत हूं कि जब चैरिटी आप करते हैं तो एक बार या दो बार नहीं, लेकिन एक सारता के साथ करनी चाहिए, जैसे कि आप काम करते हैं। और आप लोग का जो लक्ष्य है कि आप 1 बिलियन तक की संख्या में पहुंचना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य है, और जो इसके नतीजे होंगे ये बहुत बढ़िया होंगे। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं भी मास्टर प्रॉफी का स्नातक हूं, ग्रेजुएट हूं। और मेरे पास अगर आप माने तो सोवियत यूनियन में बहुत सारी डिग्री हैं। मैं एक कृषि विशेषज्ञ भी हूं, और मेरी और भी डिग्रियां हैं, लेकिन जो सबसे फिलहाल की डिग्री है वो मेरी है आप लोगों की स्नातक की डिग्री। और मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं। और मैं इस कंपनी के साथ क्यों जुड़ा हुआ हूं? क्योंकि मैं आपके मिशन के ऊपर बिल्कुल विश्वास करता हूं और मिलकर काम करना चाहता हूं। और आप जानते हैं कि जब मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है। तो जब आपके लक्ष्य बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और आप ये लक्ष्यों तक अपनी पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ते हैं, और जब सभी बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा एक बदलाव होता है, जो कि मुझे लगता है कि 1 मिलियन नहीं, 1 बिलियन से ज्यादा लोग जब एक ही तरफ की तरफ आप बढ़ेंगे, और सामाजिक संरचना को जब आप बदलना चाहेंगे, उसका विकास करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोग ये कर पाएंगे। और 1 बिलियन का जो लक्ष्य है वो पूरी जनसंख्या का 1% नहीं, का उससे काफी ज्यादा है। और मैं आपसे कहूं कि मुझसे पहले बहुत सारे ऐसे थे जो कि शांति दूत रहे हैं, और मेरे बाद भी शांति दूत रहेंगे। क्योंकि
ये सब लोग जो हैं मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। और आज हम लोग आपके साथ क्यों जुड़े हैं उसके बारे में बताता हूं। मैं आपके पास कुछ ऐसी संख्याएं जो शायद आपको पहले पता होंगी, लेकिन उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। और मैं आपको बताऊं कि मिलिट्री के लिए, आप डिफेंस के लिए पूरे विश्व में 1.9 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा हर साल होता है। और विकसित देश जैसे जर्मनी, उनका तो बजट ही 365 बिलियन का है। ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन 365 बिलियन, आप अनुमान लगा सकते हैं। और पूरे विश्व का जो बजट है वो 1.9 ट्रिलियन है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो जो लोग भूख से मर रहे हैं वो बहुत सारे लोग हैं। तो अगर अगर ये जो बजट है जिनके हम हथियार बना रहे हैं वो हर साल बढ़ता जा रहा है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या हमारा विश्व इतने सारे हथियारों के साथ सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। और बल्कि ये तो और खतरनाक बनता जा रहा है। और अब तो ऐसे हथियार भी हैं जो कि इतने ज्यादा बिंदु पर वार करते हैं कि आप 5 मिनट में एक जगह बैठे बैठे किसी भी देश के किसी भी शहर को आप उड़ा सकते हैं। जब मैं लोगों से बात करता हूं और जो लोग मेरे मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो वो हम लोगों की जो धरती है उस धरातल को वो ऐसे देखते हैं कि जैसे एक माँ बाप अपने पुत्र को देखते हैं। और ये जो लोग हैं ये शांति दूत हैं। और ये एक नए मिशन के साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि ये मिशन इतना सक्रिय नहीं है, लेकिन बहुत शीघ्र हम लोग काफी सक्रिय भी हो जाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हम भारत आएं। और डॉक्टर लिडिया और मैं शायद आप लोगों के नाम सही से नहीं बोल पा रहा हूं, पर मैं आप सबको, आपको सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं। बेलारूस की बात है, जब लिडिया ने मुझे बोला कि वो कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं जो कि हमारे संगठन के साथ जुड़ा हुआ हो, शांति में विश्वास रखता हो। और जब मैंने उनको सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मैं जब दिल्ली आया तो मुझे बहुत लोगों ने मिलकर मेरे को बोला, आप लोगों ने, कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे शांति प्रचलित हो और वो सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने ये सुना तो मैं काफी उत्साहित हो गया। और मैंने ये सोचा और मुझे ऐसा लगा कि शायद हम लोग सही दिशा में कदम रख रहे हैं। देखिए, एक औरत के लिए अगर मैं बात करूं तो जब वो गर्भवती होती है तो उसको 9 महीने लगते हैं अपने बच्चे को इस विश्व में लेके आने के लिए, इस दुनिया में लेके आने के लिए। और मुझे तो 9 साल लग गए हैं। और और जब मैं भारत में था तो डॉक्टर लिडिया से मिला और ये कोई अकस्मात नहीं था। और जबकि उन्होंने मुझे बोला कि वो भारत में ऐसा कुछ करना चाहती हैं, तो वो मुझे एक सारता के साथ वो मुझसे बात करती रहीं, सक्रिय रहीं। और वो मुझे हर हफ्ते फोन भी करती रहीं और मुझसे कुछ प्रश्न भी पूछती रहीं। और हम लोगों ने काफी जानकारी जो है वो उनसे प्रश्न पूछते रहे, उनकी जानकारी उनको बढ़ती रही। और मैं आपको बताऊं, व्यक्तिगत तौर पे मेरी लड़की ने और मेरे लड़के ने एक अनुवाद के रूप में काम करना शुरू किया। और देखिए, मैं आपको ये जरूर बताऊं कि आप बाहर से इस चीज को देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन जब आप सक्रिय रूप से इस पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है। और मैं तो हमेशा से मानता आया हूं कि भारत एक शांति दूतों का देश है। और एंड्रे ने तो बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि आपके कि एक ऐसी संक्रांति आप लोग लेके आ रहे हैं या आप लेके आए हैं, जब आपने किसी
किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया, और आपने अपने अंग्रेजों को महात्मा गांधी जी के साथ अहिंसा की लड़ाई में आपने उनको मुंह की उनके दांत खट्टे किए, उनको मुंह की खानी पड़ी। और आपके देश में तो और भी लोग हैं, जैसे मदर टेरेसा, ये एक पहली महिला थी जो कि शायद शांति दूत थी, जो कि जिनको नोबेल प्राइज मिला शांति के लिए। और आज तक यहाँ पे और विश्व में बहुत सारे बिलियनर्स हैं, और बहुत सारे मिलियनर्स हैं, और बहुत सारे ओलंपिक मेडल विनर्स हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जब कोई मर जाता है तो 40 दिन के बाद उनको कोई याद नहीं रखता। लेकिन आज भी हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, उनकी अहिंसा की उनकी अहिंसा के आंदोलन को याद रखते हैं, हमारे दिल में है। और ये एक ऐसा कार्य वो ही कर सकता है जो कि भगवान के आसपास हो। और हम लोग यही लोग हैं, हम शांति दूत भी भगवान के आसपास हैं, जो कि एक शांति दूत का काम करते हैं। ये लोग भगवान के दूत होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। मुझे याद है, मैं जब साउथ अफ्रीका में था और मैं उनके राजा से मिला, और मैंने उनको बोला कि आप भगवान के ही पुत्र हैं, तो आप शांति दूत क्यों नहीं बनते। और उस समय जो जब मैंने इस बारे में ऐसा बोला, तो 30 देशों के प्रतिनिधि उस सम्मेलन में बैठे हुए थे, और लाखों लोगों ने उस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और उस समय सभी ने बोला कि उन्हें जनरल स्कारगिन के शब्दों ने खूब छुआ है, क्योंकि वो दिल के काफी करीब थे। और आप जब शांति दूत बन जाते हैं, जब आप शांति का समाचार देना शुरू कर देते हैं, तो मैं आपको ये बताऊं, और आपको ये भी लगेगा कि हर एक इंसान जो शांति में विश्वास रखता है, तो वो सिर्फ देशों के बीच में शांति के विश्वास नहीं रखता, बल्कि वो अपने आसपास अपने आसपास अपने पर्यावरण में भी शांति ढूंढता है और शांति रखने का प्रयास रखता है। और जब आप शांति की तरफ बढ़ते हैं, या कोई ऐसा काम सक्रिय रूप से करते हैं जो शांति के लिए सहायक हैं, तो आपको भगवान जो है वो आपको फल भी जरूर देता है। ऐसे कितने लोग हैं जो इस संगठन के साथ जब जुड़ते हैं, तो वो इस बात को मानते हैं कि उनकी जो ऊर्जा का संचार है, जो उनके ऊर्जा के जो चक्र हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से, काफी अच्छे तरीके से उनकी जिंदगी में बदलाव लेकर आते हैं, क्योंकि आप अपने आसपास के साथ भी एक शांति बनाकर चलते हैं, अपने पर्यावरण के साथ भी शांति बनाकर चलते हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा, और ये चीज एंड्रे भी मानते हैं, कि उनका इस संगठन के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अच्छी बात है, एक सकारात्मक है। और हम लोग देश देखें जैसे चाइना और यूएस और सीरिया, तो इन सब देशों की, जो खासकर सीरिया के जो लोग हैं, वो रेफ्यूजी बन गए हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद। आप ये देखें कि 10.5 मिलियन लोग मरे थे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और बहुत सारे देशों ने ऐसा बोला। और ये जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, ये देशों से नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े हैं। और आज भी लोग हर रोज मिलिट्री की वजह से मारे जा रहे हैं। और हम लोग अ, अलग हैं, क्योंकि ये हम लोगों को शायद आज की तारीख में इतना फर्क नहीं पड़ता, हमें शायद इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अगर हम लोग भाईचारे की बात करें और एक ऐसी बात करें कि हम लोग सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं, तो शायद आपको पता लगेगा कि हम लोग जो हैं वो कितना मर रहे हैं।
और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि भारत अ, ने पहला कदम उठाया इस चीज के ऊपर। और मदर टेरेसा की वजह से भारत उन देशों में से, प्रमुख देशों में से है जो जिसके अंदर बहुत सारे धर्म सब मिलकर रहते हैं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी, यहूदी, और ये सारे जो धर्म हैं ये सभी के सभी मिलजुल कर रहते हैं। और इनमें जो जो सरकार है वो कहीं पे भी हस्तक्षेप नहीं करती। ये एक सेक्युलर देश है। और हमारे यहाँ पे या भारत में जो जो जितने भी धर्म हैं उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है सरकार की तरफ से या किसी और तरह से। हर कोई अपना जो धर्म है वो अपने हिसाब से फॉलो कर सकता है, उसको जी सकता है। और जो सिखिज्म के जो जो सिख सिख के जो गुरुओं हैं, और जो और हम लोग उनको ये मानते हैं कि जो सिख धर्म है वो काफी उनके जो उनके उद्देश्य हैं या उनके जो गुरु हैं उन्होंने उनको हमेशा साझीवालता का ही उपदेश दिया है। और आप कितनी भी ऐसी आप पिक्चरें देखें, चलचित्र देखें, भारतीय मूवीज देखें, और मैं ये भारतीय पिक्चरें देखता रहता हूं, और उसमें भी इसी चीज का पता चलता है कि जो लोग हैं वो सभी लोग सभी तरह से मिलजुल कर रह रहे हैं। और भारतीय चलचित्र जो हैं वो हमारे देश, हमारे लिए, हम लोग भी जो इन चलचित्रों से जुड़े हुए हैं, बहुत वक्त से जुड़े हुए हैं। मुझे आज भी सीता और गीता का उदाहरण याद आता है, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी थी। और और उसमें ये बताया गया है कि जो बुराई है वो हमेशा हारती है, और जो अच्छाई है वो आपकी आत्मा से जुड़ती है। तो मुझे लगता है कि जो भारत के जो चलचित्र हैं और जो भारत के लिए जो हमारा दृष्टिकोण है, वो मुझे लगता है कि वो पूरे विश्व को आगे बढ़कर दोस्ती का महत्व समझा सकता है। देखिए, ये जो आइडियाज हैं या जो ये विचार हैं मैंने सभी के साथ साझे नहीं किए हैं, और ये अब मैं सबसे पहले आपके साथ और एंड्रे के साथ मैं साझा कर रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, मैं एक पत्र आपके प्रधानमंत्री को भी लिखने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत लोकप्रिय हैं, और जो लोग उनको मानते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, और वो भी एक शांति दूत हैं। और आप देखें कि मैंने उनके मैंने मैंने एक आपको वीडियो दिखाया था दिल्ली के अंदर, और उस वीडियो के अंदर कुछ कबूतर थे। और जब उन हमने जब ये देखा कि जब उन्होंने एक कबूतर को देखा, मोदी जी को, उस वीडियो के अंदर, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सारे के सारे भारतीय खड़े हो गए अपनी जगह पे। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो और ये जो चित्र है मैं आपको फिर से दिखाऊं। और मैं क्यों हमेशा ये सपने देखता हूं कि मैं भारत के साथ काम करना चाहता हूं, क्योंकि वक्त अब आ गया है कि हम सक्रिय रूप से भारत में आए। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और हम मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, ताकि वो हमारे प्रोग्राम को, हमारी परियोजना को वो समर्थन दें, और वो पूरे विश्व में जो है दोस्ती का संदेश भेजें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस चीज को मानेंगे कि हम लोग सभी मिलकर दोस्त की तरह रह सकते हैं। और ये चीजें मैं जब आपके प्रधानमंत्री को बताऊंगा तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से लेंगे। और और मुझे ये भी पता है कि जब उन्होंने अपने अपने हाथ में उस सफेद कबूतर को लिया, तो ये एक दर्शाता है कि कितने ही देशों में जो जो सफेद कबूतर हैं ये सभी
एक शांति के प्रतीक हैं। तो आप लोगों को याद है कि मैं मास्टर प्रॉफी का स्नातक हूं, और मुझे ये पता है कि आप लोगों के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस विचार के साथ सहमत होंगे, और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ जुड़ने के साथ साथ हम लोग आपकी सरकार के साथ समझौता भी करेंगे। और हमारा लक्ष्य जो आज का है वो ये है कि आप लोगों को हम प्रशिक्षण दें, और जो हमारा जो लक्ष्य है कि 1 मिलियन शांति दूत को हम अपने साथ पंजीकृत करके रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। आप लोग, और मुझे लगता है कि जब आप इसके साथ जुड़ेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ हंसेंगे और खुशी के साथ जुड़ेंगे। आप लोग शांति दूत होंगे, जैसे कि एंड्रे ने किया, और उन्होंने इस जो प्रोग्राम को है एक सारता के साथ जोड़ा, आप लोगों के साथ लेके आए, आपके साथ उन्होंने साझा किया, और वो जो भी कर रहे हैं बहुत ही सक्रिय रूप से कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। और जिस दिन ये हो गया, जिसके ऊपर मैं 9 साल से काम कर रहा हूं, तो मैं आपको बोलूं कि हम लोग काफी अच्छे रूप से उभर कर आएंगे। मैंने बहुत गुरुओं के साथ काम किया है, उनसे शिक्षा ली है, और एंड्रे उनमें से एक हैं। और मैं आप लोगों के साथ, मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ जुड़ना ही मेरी सफलता है। तो मैं यहाँ पे एक जनरल मेयर नहीं बल्कि जनरल बिलियनियर बनना चाहता हूँ। तो ये सब आप लोगों की वजह से है। और आप आज की देखें कि आज की देश में आर्थिक व्यवस्था जो है वो किसी भी देश की एक धमनियों की तरह है। और जब एंड्रे ने मुझसे चैरिटी के बारे में बात की, तो उन्होंने मुझे समझाया कि क्यों ये जरूरी है कि आर्थिक रूप से हम सशक्त हों। और हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के दोस्त ही नहीं बल्कि हम लोग एक ऐसे मॉडल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे व्यक्तिगत विकास के साथ साथ हम लोग जो हैं, हम लोग सह मालिक की तरह काम करते हैं। और हमारे साथ एक आर्मी जुड़ी हुई है। और जब हम लोग 1 बिलियन हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग कितने सशक्त हैं। और मैंने एक और गुरु से मैंने बहुत सीखा है, और उनका नाम है सदगुरु। और ये भारत से हैं, आप लोग जानते होंगे। और इनके पास 1 मिलियन से ज्यादा शिष्य हैं, और ये यूएस में भी जाते हैं। और मैं उनके लेक्चर्स को सुनता रहता हूं, और मुझे आशा है कि अगले साल मैं उनसे मिलूंगा भी जब मैं भारत आऊंगा। और ये जो हैं वो हर एक चीज के ऊपर, हर एक विषय पे बात करते हैं। लेकिन एक बात बोलूं, वो जिस भी विषय पे बात करते हैं आपको लगता है कि इनसे सीखना चाहिए। और देखिए, आप जब उनको देखते हैं तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो बहुत एक सार होके बात करते हैं, खुश होके बात करते हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसी 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 जगह पे पहुंच जाता है, ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है, तो सफलता स्वतः ही उसके पास आ जाती है। और अब मैं आगे चलता हूं। ये मेरी पहली मीटिंग है, और जिसके अंदर मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी सोच के नहीं आया हूं कि मैं आप लोगों के समुदाय को, न्यूज़ समुदाय को किसी और अलग दिशा में ले जाना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं बल्कि ये चाहता हूं कि हम लोग अपनी समुदाय को और सशक्त बनाएं, और उसको हम लोग शांति की तरफ लेके जाएं। हमारे अपने हम लोग अपनी शिक्षा देंगे। और सबसे पहले उसी पाठ्यक्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पाठ्यक्रम है ये $150 का है। ये सदस्यता शुल्क है जो
आपको, और ये अंतरराष्ट्रीय संस्था से आपको जोड़ेगा। और और ये जो है आपकी जो सदस्यता शुल्क है वो $100 का है, जिसमें $3 जो है वो अंतरराष्ट्रीय संगठन की तरफ जाएगा, और जो बाकी $97 है वो आप आपके लिए, जो आपके राष्ट्रीय स्तर पर जो काम होगा उसके लिए ये रखा जाएगा। और जो हमारा जो राष्ट्रीय सेक्शन है वो बहुत छोटा है, लेकिन ये हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो ये सिर्फ 2 या 3 लोगों से शुरू किया था, और जब इसका विकास हुआ तो हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयों को सुलझाया, और हमारे साथ इस समय बहुदेशीय लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और हमारे पास जो स्टाफ है वो 20 लोगों का है। और आपका जो राष्ट्रीय सेक्शन होगा उसकी जो स्टाफिंग है उसके अंदर एक अनुवादक होगा, एक मैनेजर होगा, एक उसमें अकाउंटेंट होगा, और जो कि और आपका जो अकाउंट है वो और जो आपके जितने भी आप जो सदस्यता शुल्क हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही रखे जाएंगे। और तो सबसे पहले हम लोग जब स्टाफिंग की बात करेंगे तो हम लोग 1, 2 या 3 लोगों को ही नियुक्त करेंगे, जिसके अंदर आईटी लोग भी शामिल होंगे। और एंड्रे के पास तो ये पेशेवर लोगों की पूरी पूरी सेना है। तो सबसे पहले हम लोग, मुझे लगता है कि 6 या 7 लोग जो हैं वो बिल्कुल बहुत होंगे शुरुआत दौर के लिए। और आप लोग जो अगले $50 जो हमें देंगे वो वो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो कि लेदर के बने हुए होंगे। और ये एक ऐसी एसोसिएशन होगी जिसके अंदर 70 देश होंगे, 70 देशों से मिलकर होगी। मुझे लगता है कि जब तक हम इसको शुरू करेंगे तो ये 75 देश इसमें इसमें होंगे। और मुझे लगता है कि आज के तारीख में जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी विषय है। और आप लोग आप जैसे ही जैसे ही हम लोग जो इन सर्टिफिकेट्स को प्रिंटिंग हम लोग जब शुरू करेंगे तो आप एक हम लोग एक खुद किसी को ढूंढ लेंगे जो कि इन चीजों को का इन सर्टिफिकेट्स का उत्पाद करेगा, और उससे जो लागत है वो कम हो जाएगी। और हम लोग जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपने सिर्फ $3 अंतर्राष्ट्रीय संस्था को के लिए जाएंगे, आपके जो $3 होंगे, तो वो किस तरह से आपका जो ये कंट्रीब्यूशन है, ये जो सदस्यता शुल्क है, वो किस तरह से विश्व के शांति को बहाल करेगा। देखिए, मैंने बहुत सारे दर्शकों के साथ बात की है, जैसे कि स्टेट हाउस जो कि रशियन फेडरेशन का है, और मैंने किर्गिस्तान के लोगों से भी बात की है। मैंने 2 राष्ट्रपतियों से मैंने मिला हूँ, मंगोलिया के राष्ट्रपति, और साउथ कोरिया के भी राजा से मैं मिला हूँ, और बहुत सारे देशों के नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्रियों से भी मैं मिला हूँ। तो ये सब लोग अलग अलग क्यों, ये सारे देश अलग अलग क्यों होते हैं? सबसे पहले तो सीमा होती हैं इन देशों की। और मैं आपको बोलूं कि अ, ये जो सीमाएं जो आपको रोकती हैं, मुझे याद है कि ये 39 साल में मेरे ऊपर बड़े मुकदमे चल रहे थे। और मैं जब 39 साल का था तो उस समय ये इतने सारे मुकदमे बहुत कम लोग कम उम्र में पा पाते हैं। और इसी वजह से मुझे आज
मुझे पता है कि किस तरह से जो ये जो लोग हैं या जो ये बुरे लोग हैं जो जो अशांति फैलाते हैं वो कैसा सोचते हैं। जैसा कि मदर टेरेसा ने कहा कि अगर हम लोगों को विश्व में युद्ध को खत्म करना है तो हम लोगों को हथियारों की जरूरत नहीं है बल्कि प्यार की जरूरत है। और ये जो पथ प्रदर्शन है ये भारत ही दे सकता है। और ये आपका जो $3 का जो ये कंट्रीब्यूशन है ये हमारी मदद करेगा विश्व की शांति बहाल करने के लिए। यूरोप में $3 में आप एक कॉफी भी नहीं खरीद सकते हैं। और ये जो आपका जो जो आपने जो ये शुल्क दिया है ये आपके देश में ही रखा जाएगा जिसमें आप हम ऐसे काम करेंगे जैसे कि टूरिज्म के लिए जिसमें जिसमें आप पुल का निर्माण कर सकते हैं दोस्ती का, जहाँ पे आप सभी लोगों को आपस में एकजुट जोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका निर्माण करिए अपने देश में और फिर उसके बाद बाकी देशों के साथ संघ का निर्माण करें। मैं फिलहाल 175 देशों का उदाहरण आपके लिए नहीं यहाँ पे साझा करूंगा, लेकिन जैसे ही आपका जो राष्ट्रीय अनुभाग है काम करने शुरू हो जाता है, आपको लगेगा कि हम पे तो भगवान का इतना आशीर्वाद है और हम लोग एकदम सफल हो रहे हैं। और आप लोग अपने विकास की ओर, जो विकास की सीढ़ी है उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका दिल है वो करुणा से और प्यार से भर जाएगा। और जो परमात्मा है वो भी चाहेंगे कि हम हमेशा एक सामंजस्य की स्थिति में, प्यार और शांति की स्थिति में जिए। और कई ऐसे नेता हैं और कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो युद्ध में शामिल होना चाहते हैं, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, वो हमारी सीमाओं से पार हो जाएंगे। और ये क्यों हुआ और क्यों पहले ऐसे होशियार लोग नहीं थे जैसे होवरोतव हैं या मेरे जैसे सरकेन है? क्योंकि हम लोगों के पास ना संचार की सुविधा नहीं थी। अब नई संचार की सुविधाएं हैं दुनिया में। देखिए, मैं बिशकॉप में हूँ और एंड्रे मॉस्को में रहते हैं शायद, और देखिए आप भारत में हैं, किसी भी राज्य से हो सकते हैं आप, लेकिन फिर भी देखिए हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। और न्यू जो है इसी प्रकार के सामान्य वेबिनार को आयोजित करता है ऐसे 14 अनुवादकों के साथ जो साथ में मिल के अनुवाद कर रहे हैं। तो ये जो मौका है ना, ये पहले उपलब्ध नहीं था। तो सबसे पहला जो कारण है वो है संचार, और जो दूसरा है वो है जगह। और जो परमात्मा है और जो भगवान का जो मस्तिष्क है या ऊपर का जो परमात्मा का जो सोच है, उनका ये निर्णय है कि बुराई की जो सत्ता है ना वो दुनिया पे नहीं फैलनी चाहिए। और मुझे ये खुद से महसूस होता है तहे दिल से। और सारी चीजें जो एंड्रे कह रहे हैं, कई लोग ये सवाल उठाते हैं या कई कई चीजें मुझे भीतर से महसूस होती है अपने अनुभवों से। मैं शायद इतना सफल नहीं हूँ जितना एंड्रे अपने व्यवसाय में है, लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने पहले कहा कि जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं, तो कहना है बेहतर और बेहतरीन। तो हमें सबसे पहले लोगों से प्यार करना है। मैं अपने राज्य में रहता हूँ और जैसे सदगुरु जी ने कहा है, मुझे ड्रग्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे तो प्यार का घूंट मैंने पी रखा है और मेरे को तो प्यार का सुरूर है। और लोगों से जुड़कर मेरे को अलग ही भावना आती है। और जब मैं लोगों के साथ जुड़ता हूँ और जो ये खुशी और प्रेम का अनुभव मैं करता हूँ, ये जो भावना है कि आप सबसे प्यार करें, आप हर पत्ते से प्यार करें और आप अपने जीवन को सिर्फ प्यार से भर के जिए, तो मेरे को ये लगता है आज की जो मेरा जीवन है वो इसी से भरा हुआ है, इसी स्थिति से भरा हुआ है। और जब मैं सतगुरु जी को सुनता हूँ ना, और वो सवालों का जवाब देते हैं कि क्या आपको खुशी महसूस होती है CIS से, क्या आपको वो प्रसन्नता का अनुभव होता है प्यार से, या भूल जाना अपनी समस्याओं को? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को मदिरा पान करने की आवश्यकता नहीं है इस खुशी का अनुभव करने के लिए।
इस सुरूर का अनुभव करने के लिए मुझे मदिरा की आवश्यकता नहीं है। और मुझे तो ये स्थिति इतनी ज्यादा प्यारी है कि शायद इसको मैं पैसे से कभी भी अदला बदला ही नहीं करूंगा, या इसको बदल के अगर कोई मेरे को करोड़ों का भी जाम पकड़ाए तो मैं उसको नहीं पीऊंगा। क्योंकि ये जो खुशी है, ये जो प्रसन्नता है कि जिसके माध्यम से मेरे को सामंजस्य का अनुभूति होती है, ये गजब की है। और अगर आपने भी कभी इसका अनुभव किया हो तो आप मेरे को समझ पा रहे होंगे। थोड़ा समय पहले मेरी डॉक्टर लिडिया से बात हुई और मुझे ऐसा लगा कि वो एक ऐसी महिला है जिनके मन में बहुत सारा प्रेम भरा है। और इसीलिए जिम्बू जी के साथ मिलकर वो लोग सबसे पहले मानव थे जिन्होंने इस अनुभव को खोला दुनिया भर में। और दुनिया में मेरे हिसाब से किसी ने भी ये निर्णय नहीं लिया। जो पहला झंडा है हमारे संघ का, वो फैलाया गया है इस धरातल पे 5,000 बार से भी ज्यादा। किसी ने भी हमसे पहले ये नहीं किया, लेकिन हमने ये कर दिखाया। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़ा सोच सकते हैं, बड़े सपने, बड़े लक्ष्यों को तय कर सकते हैं और उनको वास्तविक भी बना सकते हैं। और कई बारी ऐसे कई सारे एक्सपीडिशंस हुए हैं नॉर्थ पोल जाने के लिए, और उसको कई बारी ना दोहराया गया है। लेकिन देखिए, हमसे पहले किसी ने भी ये निर्णय नहीं लिया है कि ये जो झंडा है हमारे संघ का, उसको दुनिया भर से गुजारा जाए 5 बार। और मेरी ही ये धारणा थी, मेरा ही ये सपना था। और हम लोग इस लक्ष्य को, 1 बिलियन लोगों के लक्ष्य को बहुत जल्दी साकार करेंगे, जिसको लेके मुझे कोई भी संशय नहीं है मन में। और इन सभी कार्यक्रमों की सहायता से, इन सभी उत्पादों की सहायता से जो न्यू में उद्घाटन होने वाला है, तो 2024 तक हम लोग ये कर दिखाएंगे। इसलिए हमारा एकदम स्पष्ट विजन है, हमारा एकदम स्पष्ट सोच है कि कैसे विकास करना है हमारे राष्ट्रीय अनुभाग को। देखिए, पहले ना मैं 9 साल से ना अकेला था, क्योंकि कोई भी हमें फंडिंग देने को नहीं था, कोई भी हमारा अनुनायी नहीं था, कोई भी हमारे को समर्थन करने वाला नहीं था। कई लोग आए, आकर चले गए, क्योंकि इसमें देखिए समय लगता है, ये रातों रात की तो बात नहीं है ना। और कई ऐसी टीम है नेताओं की जो कि मूल्य, ये जो पीस कीपिंग का मूल्य है, इसे फैलाते हैं। और मेरे को कोई भी संशय नहीं है कि ये जो विचार है इसको बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। कैसे इसको लागू करना है कदम दर कदम, इसके बारे में मैंने लिडिया को अच्छे से समझाया है। हमारे पास बेहतरीन एक टीम है, हमारे ऑफिस में हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं, हमारे आईटी लोग हैं, हमारे अनुवादक हैं। ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो बनाने में माहिर हैं। और मेरे को लगता है कि आपको भी पसंद आया होगा। ये जो बुलावा है कि दुनिया भर में शांति होनी चाहिए, आपको भी ये पसंद आया होगा। अगर आप एक व्यक्ति की जांच करना चाहते हैं ना, तो उसको ये वीडियो दीजिए। और अगर वो प्रतिक्रिया नहीं करे ना, तो इसका मतलब है उसके भीतर मन में ना कोई प्यार नहीं है। और जब एंड्रे ने इस वीडियो को देखा पहली बार, उन्होंने मुझसे पूछा, एनाटोली, किसने इस लिपि को पढ़ा है, किस स्क्रिप्ट को पढ़ा है? और उसकी टोन, उसका जो सुर है, इतना मधुर है। आंड्रे को भी वो जो सुर है ना बहुत पसंद आया। और हमने उसे अंग्रेजी में अभी नहीं कर पाए, क्योंकि हम अंग्रेजी में इतना वाकपटु नहीं है। लेकिन वो लोग जो रूसी में इसको समझते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, दिल को एकदम छू देने वाली वीडियो है वो। और मैंने खुद ने भी कई बार उस वीडियो को पढ़ा है, देखा है। क्यों? क्योंकि वो हमें ऐसी ही ऊर्जा से भर देता है। और शांति के जो दूत है भारत में, जो हमें देख रहे हैं, वो हम पे भरोसा रखें और यकीन माने कि बहुत जल्द हम लोग विकास करेंगे हमारे राष्ट्रीय अनुभाग का उस स्तर तक जहां पर आपको सिर्फ एक प्रशिक्षण की ही आवश्यकता रह जाएगी हमारे विचारधारा को समझने के लिए, और थोड़े ही समय के अंदर आप उसका प्रचार खुद से कर पाएंगे। और इस साल ये बहुत ही सरल होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर लिडिया और उनकी जो टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत की है पंजीकरण करने में राष्ट्रीय अनुभाग को। वो लोग लोगों से प्यार करते हैं, दुनिया से प्यार करते हैं और भारत से प्यार करते हैं। और ये जो भारत है ना,
भारतीय लोगों में भी यही विचारधारा कहीं ना कहीं टिमटिमाती है, और मुझे लगता है इसलिए इस विचारधारा को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। और थोड़े समय पहले जब मैं भारत आया था, तब बहुत ही बढ़िया टूर गाइड था बस पे, जो जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, और मैंने ना उसको अच्छे से ध्यान दिया उस पर। और मैं आपके लोगों को बहुत ज्यादा ना सराहना करना चाहूंगा आप लोगों की। और वो जो टूर गाइड है, उन्होंने बोला कि वो जो बस है उसमें 30 से 60 लोगों के बीच में लोग होंगे, और किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमें बोला कि ये जो खिड़की है ना उसे खोल दीजिए, क्योंकि कई सारे बड़े गरीब लोग हैं बस में। हो सकता है कि वो गरीबी के स्तर में बहुत ही गरीब हैं, और दुर्भाग्य से यही वास्तविकता है। लेकिन हम लोग जल्द से जल्द इसका उपचार देंगे, इसको जल्दी से जल्दी हम इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो हमारी न्यू की सेना नाई है ना, इसमें ऐसे लोग हैं जो 1,000 से 2,000 डॉलर एक महीना में कमाते हैं। और उसने कहा कि देखिए वो गरीब है, लेकिन आप कभी उसकी आंखों में ना कभी बुराई नहीं देख पाएंगे, या आप उनकी आंखों में ना कुछ भी असंतुष्टता नहीं देख पाएंगे। मैंने भी देखा कि हाँ, वो बाहरी रूप से तो बिल्कुल गरीब है, लेकिन भीतर मन से वो दयालु हैं, वो खुश हैं, और उनकी आंखों में वो दिखाई देता है। अक्सर क्या होता है कि जब व्यक्ति सफल नहीं होता, दुर्भाग्य से, जैसे CIS के सदस्य हैं, तो हमें ना पुनर्निर्माण निर्माण करना है समाज का, हमें प्रशिक्षित करना है लोगों को, और वो ये बदलाव लेके आएंगे जब वो हमारे संपर्क में आएंगे। जब हमारा जो विचार है, जब वो उसके संपर्क में आएंगे ना, तब उनमें बदलाव आएगा। हम यकीनन अलग देश से आ रहे हैं, भारत से, और अगर कोई व्यक्ति सफल नहीं है, और अगर वो किसी को श्राप दे रहा है, गंदे शब्दों का उपयोग कर रहा है अपने माँ बाप के बारे में, अपनी सरकार के बारे में, उचित शब्द नहीं बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बहुत ही एक बुरी स्थिति में है। और हमें ना अपने आप से शुरू करना है दुनिया को बदलने के लिए, कि हम समाज का पुनर्निर्माण कर सके। हमें हमारे दिल को बदलाव लाना है, दिल की भावनाओं को बदलाव लाना है। और जैसे एंड्रे ने कहा, मैंने कई बार उनकी बात को दोहराया है, इसलिए नहीं कि मैं उनकी भूमिका को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि जो उनकी भूमिका है ना वो बहुत ऊंची है। लेकिन उन्होंने देखिए शुरुआत किया निजी निवेशक की अकादमी से, शिक्षा से, प्रशिक्षण से, पैसे से नहीं। और मुझे तो प्रशिक्षण बहुत पसंद है। ये प्रशिक्षण ही है, ये शिक्षा ही है जो मुझे बाकियों से भिन्न बनाता है, क्योंकि मैं अपने आप को शिक्षित पूरी दुनिया के लिए, अपने पूरे जीवन भर के लिए करना चाहता हूँ। बहुत जल्द मैं 70 का होने वाला हूँ, लेकिन मेरे जो पड़पोते हैं ना, वो मेरी आलोचना कहते हैं। वो कहते हैं, पिताजी आप कब रोकेंगे अपने आप को शिक्षित करने से? तो मैं उन्हें रोक के बोलता हूँ, अरे भाई, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया अपने आप को शिक्षित करना। देखिए, अगर आप किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाते हैं ना, तो उस चोटी के ऊपर भी देखेंगे तो एक और चोटी दिखेगी। इसी प्रकार से शिक्षा है, इसी प्रकार से प्रशिक्षण है, क्योंकि ये जो ज्ञान की दुनिया है ना, इसका कोई सीमा नहीं, इसका कोई पार नहीं है। इसलिए हो सकता है आप किसी को सुने और अचंभित हो जाएं। देखिए, कितने सारे ज्ञानवान लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन क्या वो रुकते हैं खुद को शिक्षित करने से? नहीं ना। इसी प्रकार से मैं भारत के एक मंदिर में ये 1 महीना के लिए या 3 महीना के लिए जीना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ज्ञान का बड़ा मूल्य है अपने मन में। हो सकता है कि मैं उनके कुछ विचारों से असहमत हूँ, लेकिन सामान्य रूप से बोलूं तो हमारे पास कई ऐसे अध्यापक हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं चुनना चाहता हूँ। और मैंने लगभग 3 ऐसे विद्यालयों का चयन भी किया है जो अपना ना विज्ञापन नहीं छापते। और कोई भी जो विद्यालय है ना, वो वही चीज कहीं ना कहीं सिखाती है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपका बहुत ज्यादा लंबा समय में नहीं लेना चाहता हूँ। और आप में से वो लोग जो सबसे पहले राष्ट्रीय अनुभाग में पंजीकृत होने जा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसे मेरे भाई, ऐसे मेरे बहन जैसे डॉक्टर लिडिया और जिम्बू हैं, और जो आपकी टीम है, जो एक दूसरे का समर्थन करती है, और आपके लिए मुझे लगता है कि पंजीकृत होना
1 मिलियन शांति के दूतों को हमारे इस अनुभाग में 2 साल पर्याप्त होंगे शांति फैलाने के लिए। और मैंने तो एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि मैं आपके प्रधानमंत्री से मुलाकात करूंगा अगला साल, और उनसे मैं अपनी विचारधारा को साझा करूंगा जिसका जन्म कई साल पहले हुआ है। और मैंने ये सपना देखा है भारत को लेके कई कई साल पहले, यहाँ तक कि मैंने एक पत्र भी लिखा है। पर जब मैं भारत में था तब मेरे को किसी ने भी बोला नहीं कि आप उनसे बैठक करें, और मेरे को ये भी लगा कि कहीं अभी बहुत जल्दी तो नहीं है प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। लेकिन देखिए अभी तो हमारा राष्ट्रीय अनुभाग भी खोल दिया गया है, और अगर आप उसमें ज्यादा से ज्यादा शांति के दूतों को पंजीकृत करेंगे ना, तो आप भी ये जो विश्व शांति का संघ है इसमें शामिल हो जाएंगे। और समय आ गया है कि आपकी सरकार से मुलाकात की जाए, आपके नेताओं से, भारत के नेताओं से मुलाकात किया जाए, और वो हमारी इस परियोजना का समर्थन करेंगे। और भारत एक वैश्विक जगह होगा या स्थान होगा जहाँ पे सभी लोग मिलेंगे और सबको समझ में आएगा शांति क्या है। और जब मैं भारत आऊंगा ना, तो कोई भी टूर गाइड होगा, चाहे वो बाहर से कितना ही गरीब दिखेगा बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से वो समृद्ध और खुशहाल होगा। उसकी इन बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि उसने हमें इस बात पे प्रशिक्षण दिया, हमें ये सिखाया कि हमें ध्यान किस बात पे देना है। देखिए अगर आप किसी चीज की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर दें, निग्लेक्ट कर दें। तो कई बार ये जो ऑटोमोबाइल है यानी आपकी जो गाड़ियां हैं वो सेल पे हो सकती हैं, और कोई भी जो गाड़ी है हो सकता है जब वो सेल पे हो तो आपका ध्यान ना आकर्षित करे। लेकिन अगर आप एक सफेद रंग की मर्सिडीज गाड़ी पे देख रहे हैं, और वो जो विशेष प्रकार है मर्सिडीज का, तो यकीनन आप 1 लाख गाड़ियां भी खड़ी होंगी ना, उसमें भी अलग से उस मर्सिडीज को ढूंढ लेंगे। इसी प्रकार से जब हम कुछ कहते हैं और जब हम वो कर नहीं पाते हैं, तो आपको अपने कानों को ना इस तरह से मन को अपने भरना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं व्यवसाय में मैं हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ये बहुत प्यारा है। और हो सकता है कि आप इस पे ध्यान भी ना दें, लेकिन ये नियम है हमारे जीवन का कि अगर आप जिस पे आप ध्यान देते हैं वही आपके दिलो जान में बस जाता है। तो ये मेरा सबसे पसंदीदा पाठ है, और एंड्रयू होवरोतोव जी के बिना तो इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं शामिल होकर आपसे अपनी बात ही नहीं कह सकता था। तो जब भी एंड्रयू हमारे साथ होंगे तब हम आपके साथ शामिल होंगे, और जो हमारे वेबिनार है उसको कई कुछ स्थितियों में हम बिना एंड्रयू जी के भी आयोजित करेंगे, क्योंकि ये जो 1 लाख लोगों की अंतर्राष्ट्रीय टीम है ये बहुत ही लाभप्रद रहेगी कि हम इतने बड़े समुदाय का एक प्रबंधक के रूप में है। और ये जो मिनिस्ट्री है सोवियत यूनियन की, चाहे मैं किसी भी देश से आया हूँ, मेरा जो पहला सवाल था जनरल से वो ये था कि आप मेरे को परिचित कराएं अपनी सरकार से, अपनी सत्ता से। और हम लोग एकदम अचंभित हो गए क्योंकि किसी ने भी पहले ऐसा सवाल नहीं पूछा, और मुझे ये पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं खुद से एक प्रबंधक हूँ, मैं स्नातक यानी मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैं खुद से भी एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मुझे नहीं पता मैं किसका प्रशासक बनूं, या तो कृषि उद्योग का यानी एग्रीकल्चर का बनूं या व्यवसाय का बनूं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं इस प्रकार से एक प्रबंधक हुआ था तो मैंने टबैको भी बेलारूस में बेचा था 3 बिलियन के करीब। और जो मेरे मुझसे जो बड़े प्रमुख थे वो बहुत ही अचंभित हो गए थे कि मैं तो सेना नाई भूमिका से हूँ और मेरे को फिर भी सत्ता, सरकार, प्रबंधन से इतना रुझाव है, मुझे इतना पसंद है। और जो हमारा न्यू का प्लेटफॉर्म है उसको लेके भी, इस मंच को लेके भी मेरे को बहुत खुशी होती है। देखिए मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, और अगर आपने छोटे सी टीम का भी प्रबंधन किया है ना, और आप तब ये समझ पाएंगे कि 5 या 10 लोगों की टीम भी हो ना तो उसको संभालना कैसा होता है। और ये जो उत्सव हुआ था भारत में इवेंटे में, हो सकता है आपने मेरे सामाजिक नेटवर्क पे मेरे पोस्ट ना देखे हो, लेकिन ये जो उत्सव था भारत में नई दिल्ली में,
हर राज्य इस प्रकार का प्रबंधन नहीं कर सकती उत्सव मनाने का। लेकिन हमारी स्थिति में ये किया गया एक कंपनी के माध्यम से, और इसलिए मैंने सारी चीजों पे ध्यान दिया, सारी चीजें मैंने यहाँ से सीखी। और ये जो अंतरराष्ट्रीय संघ है विश्व शांति के लिए, ये हमारी उत्सवों को भी मनाएगा इसी प्रकार से। और ये जो न्यू का उत्सव है उससे कुछ नीचा नहीं होगा, बल्कि वैसा ही मनाया जाएगा। हमने देखे आपके उत्सव से काफी कुछ सीखा। हो सकता है हम किसी चीज से चूक जाए उत्सव मनाते हुए, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की सहायता करेंगे इस यात्रा में, जिसको हमने साथ में मिलके इस यात्रा में हम यात्री हैं। और मैं आपसे खुले दिल से साझा करूंगा कि भारत का जो राष्ट्रीय अनुभाग है वो 6 महीना के अंदर किस तरीके का मोड़ उसमें आ जाएगा, आप देख के बहुत खुशी महसूस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपका कोई भी मेरे से सवाल है, कृपया करके आप पूछिए, मेरे को बहुत खुशी से मैं उसका आपको उत्तर दूंगा। एंड्रे बोल रहे हैं, एनाटोली आपका भाषण जबरदस्त था, आपके शब्द बहुत ही प्रभावित करने वाले थे। मुझे ये लगता है कि जो भी काम है वो मिल के किया जाएगा, राष्ट्रीय अनुभाग के साथ मिलकर। जो सबसे पहला राष्ट्रीय अनुभाग होगा उसका प्रबंधन हम करेंगे, और जैसे ही दूसरा राष्ट्रीय अनुभाग आएगा या तीसरा अनुभाग आएगा, उसमें भारत मदद कर सकेगा हमारी और बाकी राज्यों की भी, बाकी देशों का भी। पर फिलहाल मैं आपका अध्यापक होऊंगा और मैं आपका गुरु होऊंगा और आपकी सहायता करूंगा कि कैसे कदमों को उठाना है, और हम आपका समर्थन करेंगे ताकि जो शांति के दूत है वो सुगमता से कार्य कर सकें, और जो पूरा भारत है वो इस खुशी को अंतर मन तक महसूस कर सके, इस सपने को, ये जो पहली बसंत ऋतु की धूप है इसको महसूस कर सके, और ये आपको पूरी ऊर्जा और ताकत से भर दे। और उसके बाद ही हम लेकर आएंगे ये जो ठंडक है, झरनों की, पानी की और खुशी की धूप, इसको हम भारत में सारी जगह फैलाएंगे। और जैसे ही मैं भारत में आऊंगा, मैं युवा लोगों के साथ बैठक करूंगा और व्यवसायियों के साथ बैठक करूंगा, और हम सबकी प्रतिक्रियाओं को देखेंगे। क्योंकि मैंने कई संगठनों में काफी बात की है, मॉस्को में, साउथ कोरिया में मैंने बात की है। तो लॉकडाउन के बाद में लोग इससे बहुत ज्यादा इससे चूक जाते हैं, और बाद में वो आपके पास आएंगे और वो आपके साथ आपके चित्र लेना चाहेंगे, आपके पिक्चर फोटो खींचना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि कोई उनको इसी तरीके से प्रेरित करे जैसे आपने किया है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आइए मिलकर विकास करते हैं हमारे राष्ट्रीय अनुभाग का कदम दर कदम। और आपके लिए कई सारे पाठ होंगे, कई सारे वेबिनार्स होंगे, और मेरा दिल आपके लिए खुला खुला दिल मेरा है, आप लोगों के लिए खुले दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ 24 घंटा 7 दिनों के लिए। और अगर गूगल ट्रांसलेट जो है वो अगर ठीक से, क्योंकि हम जानते हैं वो अनुवाद नहीं करता है, तो हमारी एक पेशेवर अनुवादक है जो कि बहुत शर्मीली है, और उनके साथ, मगर वो बढ़िया काम करती है, और उनके साथ हमारी एक टीम है, तो हम आपके सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। क्या कोई हमारा सवाल है? चैट से आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप कृपया चैट में लिख दीजिए और हम उसे आगे पहुंचा देंगे। तो इस तरह से हम करते हैं, जैसे ही आपके सवाल आएंगे, जैसे ही आपका कोई सवाल आएगा ना, आप डॉक्टर लिडिया को लिख दीजिएगा, और वो ये सभी सवालों का एक सूची बना देंगे, हम उसका जवाब देंगे। और ये सभी जो सवाल हैं इनका जवाब आपकी वेबसाइट पे दिया जाएगा, या जो हमारा संघ है वहां से हम आपको
बेहतरीन जवाब देंगे और आपके सभी सवालों के सभी उत्तर आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो जो डॉक्टर लिदिया है उनके पास एक लिंक है पंजीकरण करने के लिए इस एसोसिएशन के साथ। तो अगर आप हमारा अनुकरण कर रहे हैं तो कृपया जरूर आप पंजीकृत करें हमारे संघ में और आप अपने वोट के साथ हमारा समर्थन कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं हमें वित्तीय रूप से भी आर्थिक रूप से भी हमारा समर्थन करने के लिए और विकास करने के लिए हमारे संघ का, तो आप उसको कैसे समर्थन कर सकते हैं? जब आप कुछ पैसों का दान करेंगे तो जो हमारी एकेडमी है जिसमें हम मासिक रूप से योगदान देते हैं और इसी प्रकार से हर जो सदस्य है संघ का वो अपनी योगदान दे सकता है और उनका जो वो योगदान है वो एक खाते में जोड़ा जाएगा। सबसे पहले तो हमें युवा लोगों के साथ काम करना है ताकि हम वॉलंटियर्स का चयन कर सके और आप एक पंजीकृत उपयोगकर्ता हो जाएंगे वॉलंटियर, जो कि $5 का भुगतान करेंगे और ये वार्षिक योगदान होगा जिससे हमारा जो ये संघ है इसका समर्थन हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आप वॉलंटियर ही ना रह जाएं सिर्फ, बल्कि शांति के दूत बन सके, तो ऐसी स्थिति में आपका जो वार्षिक योगदान है वो $100 का होगा। और अगर आप चाहेंगे कि आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके शांति के दूत का, और पेत्रु जी जो है वो उन्होंने उड़ान भरी है साउथ अमेरिका में और वो लोग वो कोस्टा रिका में उन्हें रोका गया कस्टम ऑफिसर द्वारा और उनको बोला गया कि आप सारी जगह घूम रहे हैं कोस्टा रिका, यहाँ वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने अपना कार्ड दिखाया कि मैं शांति का दूत का ये जो उनका कार्ड है उन्होंने वो दिखाया, तो उनको सामने वाले ने यानी कस्टम ऑफिसर ने सलाम किया। और इस प्रकार से अगर कोई भी आपको अतिरिक्त सवाल पूछे जाएंगे किसी पुलिस ऑफिसर से या किसी और से, तो कृपया करके आप उसे गाली ना दें, क्योंकि उन्होंने सवाल सिर्फ यही पूछा कि आप इतनी जल्दी जल्दी यात्रा क्यों करते हैं। तो उन्होंने बोला देखिए मैं तो शांति का दूत हूँ, मैं पीस कीपर हूँ और मैं एक सम्मेलन में जा रहा हूँ बात करने के लिए। और कस्टम ऑफिसर ने क्या कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी आप ही की तरह शांति का दूत हो सकूं। तो पेत्रु ने उन्होंने सुझाव दिया कि अरे आप भी हमारे साथ पंजीकृत हो सकते हैं और जितनी जल्दी आप लोग सभी लोग हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ शामिल होंगे उतना ही जल्दी हम लोगों की दुनिया में शांति फैलेगी। अगर आप पंजीकृत होना चाहते हैं तो आपको $100 का योगदान देना होगा और तभी आपको जो ये टिकट है पीस कीपर की या प्रमाण पत्र है सो प्राप्त होगा। और हम लोग पुरस्कृत करेंगे जो ये पद है इनको। पहले तो इसका अनुवाद होगा अंग्रेजी में, फिर हिंदी में, फिर मणिपुरी में, और फिर हम लोग आपको इसका विस्तृत विवरण देंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस पद को कैसे पुरस्कृत करना है। पहले आप टेनेंट हो सकते हैं, फिर मेयर बन सकते हैं, फिर कर्नल बन सकते हैं और फिर जनरल मेयर बन सकते हैं पीस कीपिंग की। जैसे पिछले साल मुझे ये पद दिया गया, जनरल ल्यूटेनेंट और जनरल कर्नल। एनाटोली क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ल्यूटेनेंट से जनरल कर्नल तक ये जो पद है इस तरह से आप अपने पद में बढ़ावा कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं। और जितने ज्यादा लोगों को आप आकर्षित करेंगे और जितने लोगों को नामांकन करेंगे हमारी टीम में, उतना ऊंचा पद हो जाएगा आपका हमारे संगठन में। कोई भी इसके लिए वेतन नहीं होगा, कोई भी इसके लिए मेरिट आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हम लोग अगले साल से एक रूल बनाएंगे कि जितने भी हमारे कैप्टन हैं, जो भी हमारे लेफ्टिनेंट हैं, वो हमारे सितारे होंगे और उनके लिए हम एक यूनिफॉर्म, एक पोशाक बनाएंगे जिसमें एक कबूतर का मेडल होगा पीस का, ताकि वो ये दर्शाएगा कि सामने वाला जो है उसका सक्रिय समर्थन है शांति फैलाने के लिए। और आपको ऐसे मेडल्स द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता है भविष्य में। और केवल हम जो सामान्य लोग हैं ना, सिर्फ हमें लोग प्रभावित कर सकते हैं मानवता के विकास के लिए कि वो यात्रा कर सके शांति की बजाय युद्ध के। क्योंकि ये जो वैश्विक प्रबंधक हैं और जो व्यवसायी हैं, क्योंकि जो
जो और सर जो इतने बड़े बड़े जो व्यवसाय हैं, सरकारें हैं, वो लोगों के लिए काम करती हैं। और और वो क्या करती हैं, वो कभी कभी या हर समय अपने जो जो नियम हैं, कानून हैं, उनको बदलती रहती हैं। तो अगर मैं सोवियत यूनियन का उदाहरण लूं, तो जो अगर वो किसी भी परियोजना में वो अगर सफल हो जाएं अपने मंसूबों में, तो मुझे लगता है कि वो रशिया के और 40 टुकड़े कर देंगे। और यही चीजें मुझे लगता है कि चाइना और भारत में भी ये हो सकता है। हर भारत जो है वो कितने ही सारे राज्यों में बटी हुई हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं जो अशांति फैलाना चाहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि जो देश हैं वो और विभाजित हो जाएं, ताकि जितने वो विभाजित होंगे उनके मंसूबे उतने ज्यादा कामयाब होंगे और वो आसानी से अपने मंसूबों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, तो हम लोग न्यू समुदाय जो है, अब हम एक ऐसे स्तर पर हैं जहां पे हम क्रिप्टो करेंसी या एक ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं। और उससे ये होगा कि हम लोग इन जो जितने भी बड़े बड़े व्यवसाय हैं या जितने भी बड़े बड़े व्यवसायिक लोग हैं, वो आम लोगों को ज्यादा तंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक प्रणाली ऐसी है जो कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। और अगर आपको लगता है कि आप लोग इस चीज से सहमत हैं, तो आप न्यू के क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप न्यू के माध्यम से आप एक मिलियनियर बन सकते हैं, और आप आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं सॉकर क्लब का जो एक प्रेसिडेंट हूं, और उसके लिए मुझे हर साल 36,000 डॉलर देना पड़ता है। और ये जो क्लब है, ये बच्चों को भी सिखाता है। मैं सभी की जो जो वेतन है वो मैं देता हूँ, कोच का और लोगों का और जो खिलाड़ियों का। और अगले साल तक शायद मैं टेनिस का भी ऐसा आयोजन करूंगा, एक ऐसा क्लब बनाऊंगा जिसमें लोगों को मुफ्त दिया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि एक ऐसी बिल्डिंग भी बने जिसमें लोग अपने हॉबी के हिसाब से, अपने पसंदीदा हॉबी के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, हर एक फ्लोर जो है वो बटे। आप उसमें जाके ड्रामेटिक्स सीख सकते हैं, आर्ट क्लब सीख सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें बच्चों के लिए हम करना चाहते हैं, जहाँ पे बच्चे जो वो उनको अच्छा लगता है वो उसको सीखें, और वो वहां पे खेल भी खेल सकते हैं, और वहां पे उनके लिए सभी कुछ मुफ्त होगा। मेरा लक्ष्य जरूर ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ मैं भी खूब पैसा कमाऊं, और मेरे सहभागी जो हैं, जो सहमालिक हैं, वो भी बहुत सारा पैसा कमाएं। लेकिन आप किस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत जरूरी है। और क्रिप्टो यूनिट के प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग सभी मिलियनियर और बिलियनियर बन सकते हैं, और हम लोग इस संस्था को, अपनी संस्थाओं को हम अपने तरीके से हम उनको उनके पीछे रह सकते हैं, उनको भागीदारी दे सकते हैं। हम लोग 1 मिलियन पीस कीपर्स बन जाएं, और अगर हम लोग $100 हम एक एक व्यक्ति दे, तो आप ये जान सकते हैं कि कितना सारा पैसा ये इकट्ठा हो जाएगा, और हम कितने ही ऐसे फोरम्स का हम नियोजन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया को, मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत आई थी, तो किसी भी देश ने ऑस्ट्रेलिया की मदद नहीं की थी। भारत में भी आज की तारीख में ये जरूरत है कि खेल कूद के ऊपर एक अच्छा प्रशिक्षण मिले। वहां के जो बच्चे हैं या वहां के जो लोग हैं, उनको भगवान की नियमत हासिल है कि वो खेल कूद में और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, और वो बहुत संजीदा होके काम कर सकते हैं। वो
कर सकते हैं, तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप इतनी चैरिटी कीजिए जो आपके बच्चों के भविष्य को बदल दे, इस 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 धरातल के भविष्य को बदल दे, पूरे विश्व के भविष्य को बदल दे। मैंने आज आपको यहाँ पे, मैंने हम लोगों ने आपको बुलाया, आप लोग यहाँ आए, आपका धन्यवाद। और डॉक्टर लिडिया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी को वो लिंक भेजें जिसमें आप हम वो कैसे वो पंजीकृत हो सकते हैं और वो किस तरह से पूरे विश्व में इस धरातल पर जो शांति है वो फैला सकते हैं। मेरे पास एक और वेबिनार है जिसमें मुझे जाना है, हिस्सा लेना है। तो अनातोली, हम लोग जरूर भारत से आपका आपका जो नाता है उसको जोड़ेंगे, और हम लोग हर राज्य के, जो भारत का हर एक राज्य है, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि हर एक राज्य से आपके पास लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद। और अनातोली, आप सब